नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS 2024 का आयोजन किया जाना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर NAS होता क्या है, इसका आयोजन क्यों होना है और इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाएगा, कौन कौन सी कक्षाओं और विषयों को शामिल किया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और जो भी आपके डाउट है हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके संबंध में RSK के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है जिसमें समस्त निर्देश दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है जो कि दिनांक 3/10/2024 का यह आदेश है। प्रति समस्त जिले के कलेक्टर के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो संदर्भ में विषय इसका है कि NCERT द्वारा 4 दिसंबर 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आयोजन विषयक, यानी यहाँ से एक चीज निकल के आई कि 4 दिसंबर को यह सर्वे होना है। यह आदेश किस लिए जारी किया गया है, तो इसके संदर्भ में ये पत्र हैं, इनके संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है। विषयांतर्गत समस्त जिलों की चयनित शालाओं में 4 दिसंबर 2024 को NCERT के द्वारा प्रदत्त गाइडलाइंस अनुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन होना है, जिसे हम NAS भी कहते हैं, और इसका आयोजन कक्षा 3, 6 और 9 की कक्षाओं में होना है। भारत शासन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर का जायजा लेने हेतु यह सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 और इसके साथ साथ संरेखित उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना, यानी ये इसके उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कक्षा 3, 6 और 9 में आधारभूत प्रारंभिक और माध्यमिक चरणों के अंत में छात्रों की दक्षताओं का आकलन करना है। यानी इसमें कक्षा 3, 6 और 9 को शामिल किया जा रहा है एवं तीनों चरणों की सीखने की दक्षताओं को समाहित किया जाएगा। रिपोर्ट जनरेशन हेतु मतलब इसकी जो रिपोर्ट जनरेट होगी इसमें जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। वहीं हम बात करें तो सर्वे के परिणाम के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और नीति निर्णय लिए जाएंगे। भारत शासन द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता से लिया जा रहा है और यह आवश्यक है कि आपके नेतृत्व में योजनाबद्ध रूप से जिले, ब्लॉक, क्लस्टर और शाला स्तर पर समुचित और समेकित प्रयास किए जाएं। अब यदि हम सबसे पहले बात करें तो सर्वे में कौन कौन सी कक्षाएं सम्मिलित रहेंगी, तो सर्वे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कक्षा रहेंगी हमारी कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9। इनको चयनित करने का कारण है कि कक्षा 3 है जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज का अंतिम चरण है, 6 प्रिपरेटरी स्टेज का अंतिम चरण है और 9 हमारी मिडिल स्टेज का अंतिम चरण है। आप सभी को पता होगा पहले 10+2 में विभाजित किया जाता था, लेकिन अब एक नई पॉलिसी के तहत इनको अलग तरीके से विभाजित किया जाता है। अब यदि हम बात करें तो सर्वे के मुख्य बिंदु क्या हैं, तो सर्वे के मुख्य बिंदु जो हमारे हैं कक्षा 3, 6 और 9 के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कक्षा 3 में 3 विषय रहेंगे, भाषा, गणित और उनके आसपास, और इनके लिए 45 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। कक्षा 6 में भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया, 51 प्रश्न रहेंगे और 90 मिनट का समय रहेगा। वहीं हम कक्षा 9 की बात करें तो भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहेगी, 60 प्रश्न रहेंगे और 120 मिनट का समय रहेगा। सर्वे में सम्मिलित विषय के बारे में भी बताया गया है कि कक्षा 3 एवं 6 में भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पर आपको भाषा से एक डाउट हो रहा होगा कि कौन सी भाषा, तो भाषा के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि सैंपल शाला अंतर्गत जिस माध्यम की शाला चयनित होगी, यानी यदि अंग्रेजी माध्यम की शाला चयनित होती है या हिंदी माध्यम की या उर्दू माध्यम की, तो उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे होगा। यानी इंग्लिश माध्यम की शाला का चयन होता है तो वहां पर जो उसकी प्रथम भाषा रहे, या हिंदी माध्यम की शाला का चयन होता है तो हिंदी माध्यम की शाला की प्रथम भाषा हिंदी रहती है तो यहाँ पर हिंदी लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि अंग्रेजी माध्यम की कोई शाला का सैंपल चयनित होता है तो वहां अंग्रेजी भाषा को सर्वे में शामिल किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भाषा दिया गया है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं दी गई है। आगे यदि हम बात करें तो सर्वे हेतु सैंपल शालाओं का चयन किस प्रकार किया जाएगा, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निर्देश अनुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जिले की शासकीय शालाओं के साथ मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त शालाएं, गैर अनुदान प्राप्त शालाएं, अशासकीय शालाएं, केंद्रीय नवोदय विद्यालयों को भी सैंपल शालाओं के रूप में चयनित किया जाएगा। परख NCERT द्वारा उपलब्ध कराई गई जिलेवार, कक्षावार और वास्तविक संख्या पत्र के साथ परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। यानी जरूरी नहीं है कि केवल शासकीय शाला, यहाँ पर अशासकीय, अनुदान प्राप्त, नवोदय, केंद्रीय विद्यालयों का भी चयन किया जा सकता है। आगे
सर्वे का आयोजन फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा, यानी जो सर्वे का आयोजन रहेगा, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर क्या रहेंगे, तो पारदर्शिता एवं शुचिता की दृष्टि से इस सर्वे को फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा संपादित किया जाएगा। इनका चयन डार्ट प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। एक कक्षा के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में जो डाइट में अध्ययनरत डीएड के जो प्रथम या द्वितीय वर्ष के जो छात्र रहते हैं उनका चयन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बीएड एमएड प्रशिक्षणार्थियों को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयन किया जाएगा। इसके पश्चात यदि फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की कमी होती है तो शासकीय कॉलेज के विद्यार्थी, अशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों के डीएलएड बीएड एमएड के प्रशिक्षणार्थी जो शिक्षक ना हो को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। पहला रहेगा डीएड वालों को डाइट की यदि उनकी कमी रहती है तो बीएड एमएड वालों को यदि उनकी भी कमी रहती है तो जो अशासकीय कॉलेज है वहाँ से भी लिया जाएगा, इनका चयन किया जाएगा। किसी भी स्थिति में शिक्षकों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयनित ना किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप एक शिक्षक को इसके रूप में चयन किया जाएगा तो शिक्षक क्या चाहता है कि यदि उसका बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है तो वो उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करने का प्रयास करे या थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करे। तो इसका यही रीजन है कि यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर को बाहरी के रूप में चुना जा रहा है ताकि जो सर्वे है अपने मौलिक रूप में प्राप्त हो सके, शुद्ध रूप में प्राप्त हो सके। आगे यदि हम बात करें तो जिन जिलों में डाइट नहीं है वहां जिलों से संबंधित डाइट के प्राचार्य से सहयोग लेकर फील्ड इन्वेस्टिगेटर का प्रबंध किया जाए। विदित हो कि डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भूमिका होती है महत्वपूर्ण, अतः फील्ड इन्वेस्टिगेटर चयन सावधानी पूर्वक किया जाए और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर से गूगल शीट साझा की गई है और जिसकी लिंक भी पत्र में दी गई है। अब वहीं हम बात करें आगे तो सर्वे हेतु डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स का चयन एवं उन्मुखीकरण। तो सर्वे हेतु डिस्ट्रिक्ट मास्टर और ट्रेनर्स का चयन डाइट प्राचार्य डीपीसी द्वारा किया जाएगा। इस हेतु राज्य स्तर से गूगल शीट साझा की गई है और जिसकी लिंक भी दी हुई है। आगे यदि हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण स्टेट मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में किया जाएगा, जिसका शेड्यूल और निर्देश अलग से जारी कर दिए जाएंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाएगा, उनका उन्मुखीकरण होगा और इनका चयन और उन्मुखीकरण कौन करेंगे? शाला डाइट प्राचार्य और डीपीसी, और इनका जो उन्मुखीकरण होगा राज्य स्तर से होगा। आगे यदि हम बात करें तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स और ऑब्जर्वर्स का उन्मुखीकरण, तो जिला मास्टर ट्रेनर और राज्य द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात जिले के फील्ड इन्वेस्टिगेटर एवं ऑब्जर्वर्स का उन्मुखीकरण प्राचार्य डाइट के नेतृत्व में डाइट में करें। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहां पर डीपीसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह जिला मास्टर ट्रेनर एवं जिले की मदर डाइट के संयोग से उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपादित करवाए। किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे कार्य में न लगाया जाए। आगे यदि हम बात करें तो सर्वे में प्रयुक्त सामग्री, किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग होगा? तो विद्यार्थी हेतु अचीवमेंट बुकलेट एवं विद्यार्थी प्रश्नावली कक्षा 3, 6, 9 हेतु, शिक्षक प्रश्नावली, शाला प्रश्नावली और ओएमआर सीट्स का वितरण। अचीवमेंट सह पीक्यूओएमआर छात्रों के लिए, टीक्यूओएमआर विषय शिक्षकों के लिए और एसक्यूओएमआर शाला प्रमुख हेतु। फील्ड नोट्स यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा भरा जाने वाला ये सामग्री, इसका उपयोग होगा। 6 एवं 9 के विद्यार्थियों द्वारा अपने स्तर ओएमआर सीट्स भरे जाएंगे एवं कक्षा 3 में जो ओएमआर सीट में विद्यार्थी द्वारा प्रविष्टि नहीं की जाएगी, विद्यार्थी अपने उत्तर बुकलेट में अंकित करेगा और उस बुकलेट से विद्यार्थी के उत्तर को फील्ड इन्वेस्टिगेटर ओएमआर सीट में अंकित करेगा। यानी 3 और 6 के जो 6 और 9 के छात्र रहेंगे वह ओएमआर सीट में स्वयं भरेंगे, लेकिन 3 वाले हैं जो अपनी बुकलेट में टिक लगा देंगे और जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स रहेगा वह उनके ओएमआर सीट में जानकारी को दर्ज करेगा। आगे यदि हम बात करें तो सर्वे दिवस को सभी सैंपल शालाओं में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी जिला कलेक्टर की ओर से पत्र जारी करके सभी सैंपल शालाओं को पूर्व सूचना प्रदान की जाए एवं सर्वे दिवस को सभी शालाएं निर्धारित समय पर खुलने, विद्यार्थी की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए। उक्त सर्वेक्षण के निष्कर्ष राष्ट्रीय महत्व के होंगे, अतः सर्वेक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सर्वे के सटीक परिणाम सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग एवं नेतृत्व अपेक्षित है। यह सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि जो भी अभी तक प्रोग्राम चल रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए वह कितने कारगर हैं, इनके नीति में क्या निर्धारण है, क्या सुधार होना चाहिए, तो इसके लिए यह सर्वे किया जा रहा है। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें।